हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और अभी जल्दी जल्दी से खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं ना हस्बैंड के लिए चने ही बॉईल करने के लिए रखी हूँ। राइस बाकी कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि राइस भी ख़त्म हो गए थे और मेरा मन भी नहीं कर रहा कुछ भी एक्स्ट्रा बना के देने का। मैंने हस्बैंड को बोला आज तो रोटी ही मिलेगी। और देखिए कुंभकर्ण ये दोनों सो रहे हैं सुबह का टाइम। बेटी अपना पढ़ रही थी, मैं फटाफट से यहाँ आ गई हूँ। और आज मुझे घी की सब्ज़ी बनानी है। और घी में मैं ना आलू डाल के बनाती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं। तो 2 घी लेके गई थी, मगर फिर मुझे ये होगा बच्चों ने ज़्यादा तो खाना नहीं, क्योंकि हस्बैंड सुबह ही लेके जाते, रात को खाना नहीं खाते, तो ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। फ़िलहाल मैंने एक ही बनाया और 2-3 आलू डाले थे उसमें। और यहाँ पे आके जल्दी से भी प्याज वगैरह ना चॉप कर लूँगी। और इसमें ना आलू डालने से ये हो जाता है, जैसे बेटा बिल्कुल भी घिया नहीं खाता है, वो बोलेगा कद्दू तो मैंने खाना ही नहीं है, तो उसमें से ना मैं आलू निकाल के दे देती। कुछ फ्लेवर तो देखिए घिये का जाता ही है। धीरे धीरे ये भी यूज़ टू हो जाएगा, बेटी भी खा लेती है। अभी इसको तो ये था ना भी खाना ही है। जब है ना सब्ज़ी बन जाती है तो मैं इसे है ना आलू को ना पीस देती हूँ उसमें, है ना मधानी के साथ। तो मतलब एक जैसा ही हो जाता है ना, पिसा पिसा सा, फिर पता भी नहीं चलता भी आलू की सब्ज़ी है कि घिये की। वैसे तो बेटी को अभी पता चल गया अभी ये घिये की सब्ज़ी होती है। पहले बोलती थी आलू की सब्ज़ी मैंने वो पीसी हुई खानी है। तो इसी तरह से मैं ना अभी बच्चों को देती हूँ घिया अगर खिलाना हो। और यहाँ पे जल्दी से तड़का भी लगा रही हूँ। और मैं सच बताऊँ तो है ना प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं व्लॉग डाल ही नहीं पा रही हूँ। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो रही है भी मुझे है ना मेरी मशीन ख़राब है। और कपड़े धोने में मुझे है ना देखिए हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, 1.5 से 2 घंटा लग जाता है कपड़ों को धोने में। और है ना मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। और आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया, मैं वैसे काम बहुत ज़्यादा करती हूँ, आप लोग देखते ही हो, मुझे किसी भी काम को करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं हैवी से हैवी काम भी कर लेती हूँ। मैं तो देखिए सीढ़ियों से सिलेंडर ऊपर भी लेके आती हूँ। गेहूँ जब धोती हूँ तो वो छत पे है ना 30-40 किलो गेहूँ होता है, जो छत पे भी डाल के आती हूँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरी है ना होता है कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट में कोई है ना पार्ट हमारा वीक होता है। तो मेरी लेग्स बहुत ज़्यादा वीक है। रीज़न है ना देखिए मैं बैठ के कोई काम नहीं कर पाती। जैसे अभी कपड़े धोने होते हैं तो पीढ़ी पे बैठ के जब मैं कपड़े धोती हूँ और 2 घंटे लग जाते हैं मुझे, है ना। और उसके बाद सच बताऊँ इतनी ज़्यादा पेन होती है, मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए लास्ट में ही मैं कपड़े धोती हूँ, पानी में डिप करके रख देती हूँ सर्फ डाल के, और लास्ट में ही मैं धोती हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। पहले ऐसा नहीं था, देखिए पता नहीं तो मैं स्पोर्ट्स में पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। पहले मैं स्कूल टाइम में मैंने हॉकी खेली है, कॉलेज टाइम में मैंने सॉफ्टबॉल खेली है। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी ना, मैं मुझे लगता है जितना ज़्यादा मैं भागने में पहले तेज़ थी ना, अभी वो चीज़ें मुझे है ना वीकनेस हो गई है मेरी। वो मैं बिल्कुल भी है ना बैठ के काम नहीं कर पाती हूँ। तो कुछ ये भी रीज़न है, देखिए मेरे दोनों बच्चे सजेरियन से हुए हैं, मैं काम भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। मगर हाँ ये वीकनेस मुझ में आई है, अभी मैं बैठ के कोई काम नहीं कर पाती हूँ। खड़े खड़े और कुछ भी हैवी काम करवा लो, अगर मुझे कोई बोले ना भी कपड़े धो लो बैठ के, जहाँ ना गेहूँ वगैरह छानना हो, या गेहूँ धोना हो, तब मेरी बैंड बज जाती है। मेरे से ऐसे काम नहीं होते हैं। जब बैठ के पोछा लगा लूँ, ये काम मैं नहीं करती हूँ। और इसी वजह से ना मुझे थकावट ज़्यादा रहने लगी है। मुझे तो कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है जैसे 50-55 साल की एज हो गई है, मेरे से तो हिला भी नहीं जाएगा। मतलब इतनी ज़्यादा पैरों में पेन होती है, और बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है इस वजह से। तो अभी मैं ना जल्दी से देखिए सब्ज़ी बना रही, बेटी यहाँ पे चेक कर रही है। और मैंने उसे बोला तुम्हारी फेवरेट सब्ज़ी बनी है, मुँह बना के चली गई। कोई बात नहीं, कहते थोड़ी सी डाल देना मैं खा लूँगी। तो बच्चों को देखिए स्कूल भी अभी इनके खुल गए हैं, तो अभी 1-2 दिन ही हुए हैं ना, तो धीरे धीरे वो है ना रूटीन में आने में भी टाइम लगेगा। मगर हाँ ऐसा ज़रूर है भी, हाँ जल्दी से मैं इन लोगों को होता है भी जल्दी है ना अपना रेडी होकर टाइम से निकल जाओ। और तो इस वजह से भी होता है। और मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ ना, कुछ फ़नी वीडियोज़ मैं स्टेटस में भी डाल देती हूँ, जिससे क्या है इसके टीचर वगैरह भी वो वीडियो देखते हैं ना। तो जैस्मिन को भी उन्होंने बोला अरे मोटा भाभी, गोपी बहन स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, पता है? और ये राशि बहन कहाँ जा रही है? राशि बहन मेरी गोपी बहन बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। हाँ मोटा भाभी,
मोए मोए हो गया। किसका मोए मोए हो गया? दीदी का। दीदी का नहीं। अरे हमारा छोटी बहन का। हमारा घर पे सीरियल सीरियल खेलना ज्यादा फेमस हो गया है ना। ही ही ही। चलो बाय। अरे बाल फिर खराब कर लिए, सेट करके आओ। और ये लोग है ना जाते हुए स्कूल, और जैस्मिन की टीचर ने वो मेरा स्टेटस देखा था जिसमें हम नाटक नाटक खेलते हैं। एक्चुअली बेटे को ना इसने वो देखता रहता है यूट्यूब पे शॉर्ट्स ना, जिसमें ना कोकिला बहन गोपी बहन ऐसे बोलते हैं ना, तो इसको बहुत अच्छा लगा। तो इसने हम सभी के नाम है ना रखे हुए हैं। तो ये इसका खुद का बेटे का नाम है मोटा भाभी, और है ना गोपी बहन है ना जैस्मिन को बोलता है गोपी बहन। और डैडा इसके राशि बहन है, और मैं क्या हूँ? कोकिला बहन। मैं कोकिला बहन हूँ। मतलब इसने हमारे नाम रखे हुए, और एक दूसरे को अगर हमने काम बोलना होता है ना, जैसे ये बिल्कुल भी अगर बात नहीं सुनता ना, अगर आए ना तो हम इसे बोलते हैं मोटा भाभी, फिर दौड़ के आएगा मम्मा हाँ बोलो क्या गेम खेलनी है। मतलब हम ये नाटक नाटक खेलते हैं। मैंने तो ये नाटक बिल्कुल भी नहीं देखा। हाँ शॉर्ट्स में वो चल रहा है ना, वही मुझे थोड़ा सा पता है। टीवी देखने का तो टाइम ही नहीं लगता, क्या करे। तो मैं ऐसे ये बोल जैस्मिन बता रही थी ना, टीचर ने ऐसे बोला, और मैं बोली तू तो फेमस हो गई गोपी बहन। तो यहाँ पे जल्दी से अभी है ना हस्बैंड के लिए शेक रेडी कर रही हूँ मैं। बच्चे 4 टाइम से स्कूल चले जाए ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए बाकी काम तो मुझे धीरे धीरे करना था, और 2 बजे के करीब बच्चों की छुट्टी होती है। और बरसात का सीज़न तो हमारे यहाँ पे अभी आ गया है। सच बचा 1-2 दिन छोड़ के बारिश हो रही है, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। वो तो है ना। ऐसा भी है, अभी मौसम भी ठीक है, मगर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी आती है। जैसे अगर एक दिन बारिश ना ना, उससे नेक्स्ट डे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। पंखा देखिए पूरा, सॉरी, पंखा पूरा दिन चलते रहते हैं। काम कुम करके तो एसी में ही बैठना होता है, मगर जब किचन का काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी आती है। क्योंकि मैं कंटिन्यू भी काम करती हूँ, रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। देखिए अभी तो पता है, अभी मुझे 2 बजे से पहले घर का काम ख़त्म करना है। तो अभी है ना, जैसे देखिए वीडियोस भी बनानी होती है ना, तो साथ के शूट करने में टाइम चला जाता है। अदरवाइज़ तो देखिए इतना ज़्यादा काम नहीं होता। घर की साफ़ सफाई वाला ज़्यादा काम नहीं है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं भी आपको इतना टाइम क्यों लगता है। देखिए झाड़ू पोछा करने में कोई भी टाइम नहीं है। वो है ना आधे घंटे 1 घंटे का काम ही होता है झाड़ू पोछा करना। उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है चीज़ों को उनकी जगह पे रखना, चीज़ें संभालना। कोई चीज़ पड़ी उसको उसकी जगह पे रखने में, वहाँ पे क्लीनिंग करने में। तो सबसे बड़ी है ना जो ज़्यादा टाइम लगता है इन्हीं चीज़ों को लगता है। नहीं तो देखिए जैसे ये कपड़े भी फोल्ड करने वाले मैंने बास्केट में रखे हुए हैं, ये लॉन्ड्री बास्केट में प्रेस वाले कपड़े अलग से रख रही हूँ। ये कामों में ही काम आते हैं। देखिए इनको करने में, इनको मैनेज करने में भी टाइम लगता है। जाते टाइम मैं ना प्रेस के कपड़े दे के जाऊँगी, बहुत ज़्यादा हो गए, आप लोग देख ही रहे हो ना। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ना प्रेस के कपड़े नहीं दे पा रही हूँ। और घर छोटा होता है तो देखिए हर चीज़ को पहले उसकी जगह पे रखना होता है। बड़ा घर हो ना तो कहीं किसी कॉर्नर में, या कोई है ना स्टोर रूम होता है, हम वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें रखते हैं। तो मैंने ज़्यादातर बड़े घरों में देखा है भी यार एक रूम उनका ऐसा होता है जिसमें वो सारा अपना कचरा बिखेर के रखते हैं। जो भी चीज़ें बस एक रूम में डालते रहते हैं, बाकी घर पूरा साफ़ होता है। तो पता नहीं चलता। अभी हाँ देखिए इनके घर में इतने ज़्यादा बिखरा होगा, कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े होते हैं। मैंने बहुत घर ऐसे देखे हैं। छोटे घरों की दिक्कत ये होती है भी जितना भी सामान है, हमें सबसे पहले घर का काम करने से पहले सारे सामान को उनकी जगह पे रखना होता है। सारा सामान उनकी जगह पे होगा तभी झाड़ू पोछा करने का ना फ़ायदा है। अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं लगता भी हाँ हम लोगों ने क्लीनिंग की है, झाड़ू पोछा किया है, या किचन का कोई काम हुआ है। तो ये एक रीज़न हो जाता है भी हाँ मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि हर चीज़ को उठा के उसकी जगह पे रखना, क्लीनिंग करना, और उसके बाद फिर बाकी का अपना काम शुरू करना। अदरवाइज़ अगर मैं बताऊँ तो मेरा इतना छोटा सा घर है, झाड़ू पोछे में इतना ज़्यादा टाइम नहीं जाता। हाँ अगर मुझे नीचे सीढ़ियों की जाती हूँ क्लीनिंग करने, उसके बाद मुझे मेन डोर क्लीन करना होता है। राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड मुझे पूरा अच्छे से क्लीन करना होता है। क्योंकि देखिए हमारा ही एक गेट है, अगर साइडों पे गेट होता है ना तो वो अपने अपने दरवाजे क्लीन कर लेते हैं। मगर जैसे मुझे पता है भी कोई भी नहीं है ना, किसी का घर नहीं है, दीवारें ही हैं, तो दोनों साइड मैं ही क्लीन करती हूँ। और इस तरह से ना मुझे टाइम लग जाता है। और ऊपर से करना होता है शूट, तो हर चीज़ को दिखाना, कैमरा सेट करके फिर वहाँ पे पहुँचना, वो काम करना, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ आप लोग जो काम करते हो मैं भी वही काम करती हूँ, सेम ही काम करती हूँ। ऐसा नहीं है भी मैं कुछ अलग से काम करती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी से सेट कर रही हूँ साथ के साथ। और उसके बाद देखिए फटाफट से मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। और है ना देखिए चीज़ें इतनी पड़ी होती है ना, बड़े ध्यान से मैं वैसे बहुत ज़्यादा एडिटिंग में निकाल देती हूँ, मगर जैसे चीज़ें पड़ी इनके नीचे से कचरा निकालना, वहाँ चीज़ें उठा के रखना। और मॉपिंग के टाइम पे भी मैं सिर्फ आप लोगों को ना सामने की साइड जैसे मॉपिंग करते हुए दिखाती हूँ। अदरवाइज़ चीज़ों को जैसे कई एरिया थे जिनके जैसे बेड के नीचे अच्छे से क्लीनिंग करना, मॉपिंग करना। ये आप लोग गेहूँ का बॉक्स देख रहे हो, इसके नीचे, चेयर के नीचे, ये सारी चीज़ें क्लीनिंग में आती है जो मैं डेली ही करती हूँ। मगर मुझे एडिटिंग में वो कट करना पड़ता है।
क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, और है ना अगर मैं मतलब साफ फ्लोर पे क्लीनिंग करते हुए आप लोगों को दिखाती हूँ तो थोड़ा कम टाइम में दिख जाता है सारा कुछ। अदरवाइज़ तो देखिए मुझे हर एरिए की अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है ताकि किसी तरह के डस्ट वगैरह या कचरा इनके नीचे ना रहे। और किचन में आके सबसे पहले किचन का जो भी सामान है वो तो देखिए मैं आप लोगों को पहले भी मैंने बताया, साथ के साथ ही है ना मैं रखती रहती हूँ। जैसे मैंने तड़का लगा लिया तो नमक मिर्च के जितने भी बॉक्स होते हैं उनको उनकी जगह पे रखना। जैसे मैंने अभी है ना शेक बनाया था, शेक वो ब्लेंडर को क्लीन करके साथ के साथ रख देना, चॉपर को क्लीन करके साथ के साथ रखना। ये काम मैं साथ के साथ करती हूँ क्योंकि किचन छोटा, अगर मैं यहीं पर छोड़ दूँ ना तो जब मैं किचन को क्लीन करने आऊँ, बर्तन क्लीन करने आऊँ, तो एकदम से इतना कुछ देख के ना मन नहीं करता, घबराहट होने लगती है देख के भी हाँ इतना काम पड़ा है। तो कोशिश तो मेरी यही रहती है अभी किचन में जितना चीज़ें यूज़ कर रही हूँ उनको यूज़ करने के बाद उनकी जगह पे रख दूँ। और लास्ट काम रहता है मेरा ये क्लीनिंग का, टेबल क्लीन करना पड़ता है क्योंकि ग्लास का टेबल है और इसके ऊपर अगर क्लीनिंग अच्छे से ना हो ना तो वो गंदगी सी दिखती है, ग्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखती है। ये दिन में तो कभी कभी 2 बार भी क्लीन करना पड़ता है। और फटाफट से इस एरिया की क्लीनिंग करके अभी मुझे रेडी होकर बच्चों को लेने जाना है। और इसी बीच मुझे कपड़े भी धोने हैं जो मैंने रखे हुए हैं ना, वो बाथरूम में डिप करके रखे हैं, वो कपड़े कुपड़े धो के शावर लेके फिर आ गई हूँ। अभी मैं जल जाऊँगी बच्चों को लेने और साथ की ये कपड़े भी मैं ले जाऊँगी। यही एक रीज़न है, मैं सच बताऊँ अभी मैं नहीं है ना आप लोगों से वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। जैसे ही मुझे लगता है भी हाँ भी नहीं आज मैं वीडियो है ना बना लेती हूँ, भी मैं शूट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पेन की दिक्कत ज़्यादा हो रही है, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो मैं अपनी तरफ से तो पूरा अपना 100% दे रही हूँ। ऐसा भी नहीं है भी मैं, अगर आप लोग बोलोगे भी मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, जब मैं बोर हो गई हूँ, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है अभी 3 साल हो गए भी मैं शायद बोर हो गई हूँ। जिस चीज़ का हमें शौक़ हो, जिस चीज़ से वो हम अच्छे से करें, दिल से करें, उससे कभी बोर नहीं होते। ये मेरा डेली का ही काम है, इससे क्या बोर होना। और देखिए जब क्लीनिंग करके हटते हैं ना तो मन को इतनी शांति मिलती है। अभी घर अभी साफ़ सुथरा है और ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहने वाला। अभी बच्चे आएंगे, आते ही उन्होंने बैग कहीं पे रख देना, बॉटल कहीं पे रख देनी है। मगर हम लेडीज़ का काम है एक बार घर को अच्छे से क्लीन करना, है ना, संभालना चीज़ों को। और जब बिखरेगा शाम को फिर से वही काम हो जाएंगे। और आज मुझे मार्केट में लग गया थोड़ा सा टाइम, क्योंकि देखिए बच्चों को लेके आई तो बेटी को थोड़ा सा सामान लेना था। पहले ना इनके स्कूल ने आईटी और हिंदी में ऑप्शन दी हुई थी कि बच्चे दोनों में से एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, तो बेटी ने आईटी रखी थी। मगर अभी पता नहीं क्या हुआ, बोल रहे आईटी और हिंदी दोनों ही रखना है, इसमें ऑप्शन नहीं होगी। तो जो छुट्टियों का काम मिला था बच्चों को, प्रोफाइल प्रोजेक्ट मिले थे ना, तो अभी हिंदी की इसको बनानी पड़ेगी और इसके पास सामान नहीं था, वो इसे दिला के लेके आई। और इतनी गर्मी में आते टाइम मैं तो बोल रही थी शाम को कर लेना, बोल रही थी मम्मा फिर है ना बनाने में लिखने में टाइम लग जाएगा। और मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी। मगर चलो आते टाइम फिर मैं सामान लेके ही आई, इसे जो भी चाहिए था ये अपना सामान लेके आ गई। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ रेस्ट, क्योंकि अभी मैं थक गई हूँ। इसके बाद मेरे से शूट ही नहीं हुआ, मैं सच बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। आप लोगों को फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, आई होप कल मेरा व्लॉग बन जाए तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को